Circles exercise number 3 according to your new books. फिगर देखिए, फिगर में सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है। एंगल BOC 30 डिग्री दिया है, एंगल AOB 60 डिग्री दिया है। हमें फाइंड करना है ABC। आपको मालूम है ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 60 + 30 90। ये 90 कहाँ बन रहा है? सरकमफ्रेंस पे कि सेंटर पे? सेंटर पे अगर 90 बनेगा तो सरकमफ्रेंस पर कितना बनेगा? उसका हाफ। खत्म, आंसर आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे ये देख लीजिए। MCQs कैसे करते वो मैंने समझा दिया। सबसे पहले आप निकालेंगे एंगल AOC। क्या हो जाएगा? AOB + BOC, राइट? AOB इज 60, BOC इज 30, मिलाकर 90। इसके बाद आप बोलेंगे एंगल ADC इज हाफ ऑफ एंगल AOC। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन इज इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ द सेंट्रल एंगल। ध्यान रखना, इंस्क्राइब्ड एंगल ADC जो सरकमफ्रेंस पर बनता है उसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। ADC इज हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल जो सेंटर पे बन रहा। बस ध्यान ये रखना कि एंगल सेम आर्क से बनना चाहिए। AC से सेंटर पर बन रहा है, AC से सरकमफ्रेंस पर बन रहा है। हाफ ऑफ AOC, AOC कितना है? 90, 90 का हाफ 45। आपका आंसर आ गया। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन। MCQ में भी आ सकता है और डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है। देखिए, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोलता कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस। कॉर्ड यहां बनेगा ना, कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस, मतलब ये जो रेडियस है और कॉर्ड इक्वल है। इसका मतलब क्या? ऑल साइड्स इक्वल, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब कितना एंगल? 60 डिग्री, राइट? आप इसके आगे ध्यान से देखना। ये तो हमने फिगर बना लिया, हमने क्रैक कर लिया। आपको मालूम है अगर ये 60 तो ये सारे 60। फिलहाल हमें इस एंगल की जरूरत है। बोलता फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑन द माइनर आर्क। कौन सा है माइनर आर्क? माइनर मतलब छोटा वाला आर्क। ये इस पे क्या एंगल बनेगा? एंड मेजर आर्क। और इस पे क्या एंगल बनेगा? पहले फर्स्ट उसने क्या बोला है? माइनर आर्क। फर्स्ट बोला है माइनर आर्क पर कितना बनेगा? माइनर आर्क पर मान लीजिए मैं एक पॉइंट लेता हूं A, है ना? इसको क्या बोल दें अपन? XY बोल दें, है ना? कुछ भी बोल सकते हैं। पूछ रहा है ये A पर एंगल कितना बनेगा? दिस इज एंगल मेड इन द माइनर आर्क। ये छोटा आर्क है ना, सेमी सर्कल से जो छोटा रहेगा उसको माइनर आर्क बोलते हैं। तो ये एंगल 1 फाइंड करना है आपको फर्स्ट। और सेकंड बोलता है एंड ऑल्सो अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। मेजर आर्क पे मैंने पॉइंट ले लिया भी। दिस इज मेजर आर्क, देख रहा ये है मेजर आर्क। सेम कॉर्ड से कितना एंगल बनेगा? लेट मी कॉल दिस एंगल नंबर 2। इसको मैं एंगल 3 और इसको मैं एंगल 4 बोल रहा हूं। आपको क्या क्या निकालना है? एंगल 1 और एंगल 2, राइट? पहले हम 2 निकाल लें मेजर आर्क पे। एंगल 2 कुछ बताएगा? व्हाट इज एंगल 2? हाफ ऑफ एंगल 3। 2 क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ द सेंट्रल एंगल। तो हाफ ऑफ 60 दैट इज इक्वल टू 30। एंगल 2 का वैल्यू आ गया 30। इतना क्लियर है? अब क्या निकालना हमें? एंगल 1। ठीक है, अब एंगल 1 निकालने का 2 तरीका है, दोनों तरीका आपको बता देता हूं। एंगल 1 निकालने के 2 मेथड्स हैं। ये सेकंड पार्ट पहले हमने कर लिया, फर्स्ट पार्ट अब कर रहे हैं क्योंकि वो रिलेटेड है। हमें फाइंड करना है एंगल 1। फर्स्ट मेथड ये है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। मालूम है ना, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, एक्स ए वाई बी। और हमने पढ़ा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो हमने अभी 2 फाइंड किया है 30,
तो 30 वहां जाकर ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा 150। दिस इज फर्स्ट मेथड। ठीक है, आप चाहो तो इसको नहीं यूज करके दूसरा मेथड भी है। आपको मालूम है एंगल 4 कितना है? 300 माइनस 60, राइट? ये पूरा 300 में से 60 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 360 में से 60 माइनस करोगे 300, राइट? एंगल 4, you know what is angle number 1? half of angle 4। एंगल 1 के साइड में 3 है, 3 नहीं 4 चाहिए होता है ना? एंगल 1 इज हाफ ऑफ एंगल 4। एंगल 4 है 300, 300 का हाफ 150। देखिए हमें फर्स्ट मेथड से भी मिला था 150, सेकंड मेथड से। हमारे पास दो मेथड है सॉल्व करने के, जैसा आपको इजी पड़े, दोनों करेक्ट है। जनरली हम लोग ना ये करते हैं, बहुत शॉर्ट में आंसर आ जाता है। PQR is 100. So what is this angle POR? POR is what? POR is 2 times PQR. Reason? Central angle is 2 times the inscribed angle. सेंटर पर डबल बनता है ना, ये 100 है तो ये कितना 200, ये हो जाएगा 2 into 100 दैट इज इक्वल्स टू 200। यस, हमें क्या चाहिए? OPR। OPR याद रखना, ये मैं इसको, आपको मालूम है OP एंड OR आर इक्वल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अगर मैंने इस एंगल को x बोला तो यहाँ पे भी तो x बनेगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, है ना? अगर ये 200 है, मैं इसको तो एंगल 1 नाम दे रहा हूं, इसके रिवर्स में। व्हाट इज एंगल 1? 360 माइनस 200 दैट इज इक्वल्स टू 160, राइट? इसके पीछे, क्योंकि ये पूरा मिलाकर कंप्लीट एंगल 360 बनता है। ठीक, अब आप इस ट्राइंगल में देखना, इन ट्राइंगल POR कैसा ट्राइंगल है ये? नॉर्मल सा ट्राइंगल। एंगल हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, x प्लस 160, x प्लस 160 इक्वल्स टू 180। 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 160 कितना 20, x इक्वल्स टू 10। तो OPR, एंगल OPR इक्वल्स टू 10 डिग्री। खत्म बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एंगल में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान देना। हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? ABC ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ABC, ये जो एंगल B है, वैल्यू कितना है 69, और ये जो एंगल C है वो कितना है 31। तो ये एंगल A कितना आ जाएगा? A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, है ना? ए हमें फाइंड करना, बी कितना 69, सी कितना 31 इक्वल्स टू 180। ये दोनों मिलाकर 100, 100 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, एंगल इक्वल्स टू 80। क्या आपको इतना समझ में आया? 80। हमें क्या चाहिए? बी डी सी, है ना? मैं इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 बोल दूं, पूरा नाम लिखने से अच्छा, जैसा आपको इजी पड़े, है ना? या तो पूरा नाम लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। What is angle 2 equal to? Angle 2 is equal to angle 1. क्यों? Angles in the same segment. आपने देखा ये B और C से बन रहा है, इस सेगमेंट में नहीं, इसी सेगमेंट में दोनों बन रहे हैं। एक थ्योरम पढ़ाया था, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होनी चाहिए। सेम सेगमेंट पर, सरकमफ्रेंस पर कहीं पे भी एंगल बनाओगे इक्वल बनेगा। रीजन, एंगल्स इन same segment are equal. So what is angle 2? Angle 2 equals to angle 1, that is equals to 80 degrees. Next question. सारे वैल्यूज दिए हैं, हमें फाइंड करना BAC, ये एंगल फाइंड करना। मैं इसको नाम 1 बोल दूं, है ना? और जिसकी भी जरूरत पड़ेगी मैं उसको
मैं एंगल 1, एंगल 2, मैं इसको एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 बोल रहा हूं अपने मन से, आप जैसी भी नंबरिंग करना चाहें। यू नो व्हाट इज एंगल 4? 180 माइनस 130 है ना, लीनियर पेयर है ना, इतना 50 डिग्री। आपको मालूम है कि 2 + 3 + 4 = 180 डिग्री। इन ट्राइंगल CDE, CDE, एंगल 2 + 3 + 4, एंगल 2 + 3 + 4 = 180 डिग्री, राइट। कौन कौन से वैल्यूज मालूम है? 3 पता है, 20 है, 4 पता है, 50 है, इक्वल्स टू 180। 50 + 20 70, 70 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 110। एंगल 2 = 110। ठीक है, मैंने डायरेक्ट किया, आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लास 9 में पहुंच गए हैं आप, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि इसको नेक्स्ट स्टेप में 70 लिखो, नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसपोज करो, फिर माइनस करो। थोड़ा डायरेक्ट, इतना डायरेक्ट इट इज अलाउड। ठीक है, एंगल 2 का वैल्यू आ गया, लेकिन हमें तो एंगल 1 चाहिए, क्या करें? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, यस और नो? रीजन सेम, सेम सेगमेंट, इस सेगमेंट में नहीं, इस सेगमेंट पर एंगल जो बनेंगे हम बोलेंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल 1 = 110। ओके, इतना इजी है। सब थ्योरम्स ना, सब क्वेश्चन ध्यान ध्यान से देखते जाना और रिवाइज कर लेना एक बार। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। कैसा? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, सारे पॉइंट जो है वो सर्कल पर लाई करते हैं, ये सेंटर है। मैं जानबूझकर थोड़ा फिगर इस टाइप का बना रहा हूं, नहीं तो फिगर बनाने में मुश्किल जाएगी, समझ में नहीं आएगा। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट E। इसके डायगोनल्स कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? E पर। DBC, this angle is 70, एंगल 1 बोल दिया। BAC, this angle is 2, है ना, 30 डिग्रीज, एंगल 2। हमें क्या फाइंड करना है? BCD, ये पूरा एंगल फाइंड करना है फर्स्टली। और उसके बाद और बोल रहा है अगर AB और, पहले इसको अपन सॉल्व कर लें, है ना, फिर कंफ्यूजन होगा नहीं तो। मुझे बताओ एंगल 1 is equals to एंगल 3, yes कि नो? एंगल 3 equals to एंगल 1, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। याद रखना, देखो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट का कंडीशन ये होता है सरकमफ्रेंस पे ही बनना चाहिए विद द सेम आर्क। दोनों CD से बन रहे हैं, C से स्टार्ट होके D पे एंड, C से स्टार्ट होके D पे, और दोनों ही सरकमफ्रेंस पर बन रहे हैं, इसको बोलते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ऑलवेज इक्वल। एंगल 3 कितना हो गया? 1 के इक्वल, दैट इज 70। तो ये एंगल A कंप्लीट कितना हो गया, है ना? एंगल A इज 2 + 3, एंगल 2 + एंगल 3, एंगल 2 था 30 और 3 कितना है? 70, दैट इज इक्वल्स टू 100। यस, एंगल A = 100। आपको मालूम है एंगल A + C = 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल C का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 - A, A is 100, that is equals to 80। C का वैल्यू आ गया 80। इसके आगे ध्यान से देखना जरा। अब उसने बोला if AB = BC, where is AB? ये AB और ये BC। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ध्यान से देखना, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अगर ये दो इक्वल हैं, हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? इस ट्राइंगल की। दो अगर एंगल्स इक्वल होते हैं, दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल 30 था तो ये भी 30 होगा, राइट? और अगर ये 30 है और टोटल ये 80 था, तो रिमेनिंग एंगल ECD, ये जो रिमेनिंग एंगल कितना बचेगा? 80 - 30, दैट इज इक्वल्स टू 50, है ना? हमें लिख के करना है, ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहां पर हम वर्किंग क्या करेंगे देख लीजिए। हम बोलेंगे एंगल, फिगर दिख रहा ना,
एंगल 2 और 2 3 इसको 4 बोल दें, इसको 5 बोल दें। हाँ, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों? गिवन क्या था? ए बी इक्वल्स टू बी सी, देयरफॉर 4 इक्वल्स टू 2, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। याद है ना? तो 4 इक्वल्स टू 2, एंगल 4 कितना? 2 के इक्वल, 2 कितना है? 30। अब हमें चाहिए एंगल 5। एंगल 5 क्या है? एंगल सी माइनस 4। पूरा सी कितना था? 80। 80 में से 30 माइनस कर लो, कितना बचा? 50। ये आपका आंसर। नेक्स्ट टाइम फिर से समझा दूंगा फिगर बना बना के, है ना? ये बोलता है डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर द डायमीटर। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब सारे सर्कल पर लाई करेंगे। बोलता है डायगोनल्स जो हैं इसके वो डायमीटर हैं। तो डायमीटर है तो डायमीटर बनाना पड़ेगा। एक यहां बना देते हैं, एक ये। आप समझ रहे हैं ये क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नाम दिया ABCD। तो इसके जो डायगोनल्स हैं वही डायमीटर है। आपको मालूम है ये दोनों इक्वल होते हैं, रेडियस है। आपको मालूम है ये दोनों इक्वल होते हैं, रेडियस है। तो आपको मालूम है कि OA इक्वल्स टू OC, OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। और आपने थ्योरम पढ़ा था कि डायगोनल्स of quadrilateral bisect each other when it is a parallelogram. Therefore, अभी तक जो हमको पता था कि ABCD is a normal quadrilateral, क्योंकि diagonals bisect each other, ABCD is a parallelogram. हमने इसको प्रूव कर दिया, ये पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम से प्रूव करना है रेक्टेंगल, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बोला? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। आपको मालूम है पैरेललोग्राम का एक एंगल भी 90 हो गया तो सारे 90 हो जाएंगे, रेक्टेंगल हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एक एंगल को 90 प्रूव करना। मुझे बताइए आप, व्हाट इज दिस एंगल D, ADC? इज इट हाफ ऑफ एंगल AOC? yes, no? Inscribed angle is half the central angle. Inscribed angle is half the central angle। और ये तो डायमीटर है, ये तो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। 180 का हाफ हो गया 90। ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 हो वो क्या होता है? वो रेक्टेंगल। सिंस वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज राइट एंगल, ABCD is a rectangle and screw। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्वेश्चन, नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। फिगर समझना, एक ट्रेपीजियम है, एक ट्रेपीजियम है, मैं यहां बना देता हूं। हाँ, ये ट्रेपीजियम है, नाम दिया हमने ABC। ये पैरेलल साइड्स हैं। बोलता जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये दोनों कैसे हैं? इक्वल। गिवन है, हमको प्रूव करना है साइक्लिक। साइक्लिक कैसे प्रूव करते हैं मालूम है? कभी भी अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो गया तो साइक्लिक हो जाता है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम, है ना? तो हम क्या करें, इसको एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में करेंगे इसके पैरेलल इसको बनाएंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे, लेट दिस बी पॉइंट E। हाँ, आपको मालूम है कि ये पैरेलल गिवन था और ये पैरेलल हमने बनाया बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ BE पैरेलल टू AD। कंस्ट्रक्शन, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, therefore figure ABED is a parallelogram। ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ये इसके पैरेलल, ये इसके इक्वल, ये दोनों आपस में भी इक्वल हो गए तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब मैं इसको नाम दे रहा हूं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ध्यान से देखना। तो आपको मालूम है कि AD was equals to BC, this was given। और अभी हमने प्रूफ किया कि AD is equals to BE, opposite sides of parallelogram are equal।
So what do we get from 1 and 2? AD equals to BC, AD equals to BE, therefore BC equals to BE. और अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं, इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. रीजन, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. क्या यहां तक क्लियर? और आपको मालूम है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट? इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 बोल दें. 3 और 4 से क्या मिलेगा? 3 इक्वल्स टू 4, 4 इक्वल्स टू 1, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1. हाँ, अब इसके आगे की वर्किंग देखिए. आपको मालूम है 2 + 3 कितना होता है? 180 डिग्री. क्यों? लीनियर पे. तो मैं 2 को 2 रहने देता हूं और 3 की जगह पर, अभी तो हमने प्रूव किया 3 और 1 इक्वल है, 3 की जगह पर 1 लिख दिए इक्वल्स टू 180. तो हमने प्रूफ कर दिया कि इस ट्रेपेजियम के ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना है? 180. इसके बाद आप बोलोगे बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम, सिंस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. जब भी आपको साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल प्रूफ करना है, कोई भी एक पेयर ऑपोजिट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री बता दोगे 180 डिग्री, तो साइक्लिक हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बहुत ही इजी है. मैंने इसको मार्क किया, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज 3, दिस इज 4. ध्यान से देखना. हाँ, हमें क्या प्रूव करना? ACP. ACP, that means angle 1 equals to QCD. QCD is equal to angle 4. हमें प्रूफ करना है. हम कहां से स्टार्ट करेंगे? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, यस कि नो? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. रीजन लिख लेना. देखो फर्स्ट वाले सर्कल में देखना, फर्स्ट वाले सर्कल में AP से एंगल 1 भी बन रहा है, AP से एंगल 2 भी बन रहा है, दोनों सर्कमफ्रेंस पर बन रहे हैं. इसको हम बोलते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. आपको मालूम है 2 इक्वल्स टू 3, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. आपको मालूम है 3 इक्वल्स टू 4, कैसे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. ये दोनों देखो DQ से बन रहे हैं, DQ से 3 बन रहा है, DQ से 4 बन रहा है, सर्कमफ्रेंस पर तो 3 और 4 भी इक्वल. तो हमें क्या मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3? क्या मिलेगा फ्रॉम 1, 2, 3? 1 equal to 2, 2 equal to 3, 3 equal to 4. So what do we get? 1 equals to 4. From 1, 2, 3 we get 1 equals to 4. And proof, यही तो प्रूफ करना था, स्टार्टिंग में लिख दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. Circles are drawn taking two sides of the triangle as diameter. Prove that point of intersection lies on the third. सबसे पहले तो आप ये समझो कि बोल क्या रहा है. एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है और इसका जो फर्स्ट साइड है AB मैंने ले लिया, ABC. मैंने AB को क्या लिया? AB को मैंने क्या लिया? डायमीटर लिया. और उसका सेंटर लेकर सर्कल बना दिया. एक रफ फिगर है, ठीक है. फिर मैंने क्या लिया? दूसरे साइड को, 2 साइड है ना, एक फर्स्ट साइड ये हो गया. अब मैं सेकंड साइड मतलब मैंने AC ले लिया, AC का मिड पॉइंट ले लिया. मैंने क्या ले लिया? पहले वाले को P ले ले, दूसरे को Q ले लिया. तो Q को सेंटर लेकर फिर से एक सर्कल बनाया. तो ये सर्कल कैसा जाएगा पता है? ऐसा एक रफ फिगर है. हाँ, वो बोल रहा है कि द प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो सर्कल काटेंगे वो लाइज ऑन द थर्ड साइड के ऊपर ही कट होगा. ऐसा नहीं हो कि ये यहाँ ऊपर या नीचे कट होगा. ये दोनों एग्जैक्टली थर्ड साइड पर कट होंगे. अब ध्यान से देखना आप, मैंने इसको पॉइंट बोल दिया D और मैंने AD को ज्वाइन कर दिया. आपको मालूम है व्हाट इज दिस एंगल 1? हाफ ऑफ एंगल APB, राइट? क्यों? इंस्क्राइब्ड एंगल है ये, सर्कमफ्रेंस पर बना है, ये सेंटर पर बन रहा है. इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ द सेंट्रल एंगल.
वैसे भी मैंने आपको बताया था कि एंगल इन सभी सर्कल इज राइट एंगल। आधे सर्कल में जब भी बनाओगे 90 डिग्री बनेगा, क्यों? आधे सर्कल में ये 180 होता, 180 का आधा 90। तो व्हाट इज एंगल 1 इक्वल्स टू 90? रीजन, inscribed angle is half the central angle। ठीक है, अब यहां देखना, व्हाट डू यू नो अबाउट एंगल 2? एंगल 2 भी तो सेम है। ये कितना है? स्ट्रेट लाइन डायमीटर है ये 180, 180 का आधा 90। वैसे भी आप बोल सकते हो कि एंगल इन अ सेमी सर्कल, है ना, क्या यूज करेंगे? इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ द सेंट्रल एंगल भी यूज कर सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, अलाउड है। एंगल 2 कितना हो गया? वो भी 90। एंगल 1 और एंगल 2 कितने हैं? 90। 1 + 2 कितना? अगर मैं 1 + 2 करूं तो कितना आएगा? 90 + 90 180। 180 मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन तो आ रही है ना। और अगर ये दोनों का एंगल 1 + 180 से ज्यादा हो जाता, मतलब ये लाइन पर अगर ये पॉइंट देखिए यहां, अगर ये ऊपर आता तो ये एंगल 1 और 2 का सम 180 से ज्यादा हो जाता। अगर मान लीजिए ये नीचे इंटरसेक्ट करता, ये लाइन साइड है आपकी BC, मान लीजिए नीचे इंटरसेक्ट करता, है ना, तो ये जो एंगल्स हैं आपके, ये दोनों का सम जो है 180 से कम हो जाता है। ये एग्जैक्टली 180 है, 180 है मतलब इट लाइज ऑन द लाइन। तो हम, आप क्या करोगे? हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड? दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 180 आ रहा है। 180 मतलब स्ट्रेट लाइन। ABC और ADC are two right triangles with a common hypotenuse AC। एक कॉमन हाइपोटेन्यूज है, कॉमन हाइपोटेन्यूज टू राइट ट्राइंगल्स। चल ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या बना रहा हूं और क्यों बना रहा हूं। आपने देखा AC इज कॉमन, AC इज कॉमन, एक तरफ मैं पॉइंट ले रहा हूं B और दूसरी तरफ मैंने पॉइंट लिया D। फिगर ध्यान से देखेंगे, उसने बोला है कि टू राइट एंगल्स, अंडरस्टूड है कि ये 90 डिग्रीज है, गिवन है। आपको मालूम है 90 का आधा, 90 का डबल यहाँ 180 बनेगा, ये 90 का डबल 180 बनेगा, है कि नहीं? वो क्या बोल क्या रहा है? प्रूव दैट CAD एंगल 1 इक्वल्स टू CBD एंगल 2। ये तो होगा ही, क्यों? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। किससे बन रहा है? CD से। देखो C से D, C से A फिर D, C से B फिर D। आपको प्रूफ करना है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, है ना। तो आप बोलोगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, डायरेक्ट आ गया। क्यों? एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, हेंस ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है साइक्लिक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पहली चीज तो ये पैरेललोग्राम सर्कल में बना ही नहीं सकते। बोल रहा है कि जब भी कोई पैरेललोग्राम बनाओगे सर्कल के अंदर, कोई रेक्टेंगल ही होगा 100%। तो मैं बना तो नहीं पा रहा हूं, मैंने ऐसी एक रफ फिगर बना लिया। मैंने क्या किया? एक रफ फिगर बना लिया। चलो ये मान के चल रहे हैं पैरेललोग्राम है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। अब ध्यान से देखना, फिगर का नाम ABC। गिवन क्या है? गिवन दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। हमें क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल। ठीक है, तो आपको मालूम है व्हाट इज A + C? 180 डिग्रीज। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। हमको पता है, थ्योरम से प्रूव किया। दिस इज इक्वेशन 1। यू नो व्हाट इज एंगल B + C इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। B + C 180 डिग्रीज। क्यों?
को इंटीरियर एंगल्स है, ये पैरेलल लाइन है ना, ये को इंटीरियर बॉक्स बंद हो रहा ना, को इंटीरियर एंगल्स 1 और 2 दोनों 180 है, दैट मींस a प्लस सी इक्वल्स टू b प्लस सी, c से c कैंसिल, a इक्वल्स टू b, यस कि नो? यस। अब क्या आपको मालूम है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं? पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स 180 होते हैं, हमेशा होते हैं। तो a को a रहने दो और b की जगह भी a लिख दो, इक्वल्स टू 180, ट्वाइस एंगल इक्वल्स टू 180, एंगल इक्वल्स टू 90। और हमने अभी पहले भी बताया था ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 हो वो रेक्टेंगल होता है। अब बोलेंगे सिंस वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज राइट एंगल, इट इज अ एंगल, ठीक है।